विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु की डीएमके सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष की जबरदस्त जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने थिरुपरमकुंद्रम पहाड़ी से जुड़े विवाद में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से सही बताया और मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि पहाड़ी पर स्थित दीप स्तंभ पर हिंदू श्रद्धालु कार्तिकेय दीपम के अवसर पर दीपक जलाएंगे, जबकि नेलीथप्पू क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने की ऑर्डर सिर्फ रमजान और बकरीद तक ही सीमित रहेगी। साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में पशु कुर्बानी पर भी रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि यह आदेश कानून व्यवस्था और धार्मिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। कोर्ट की टिप्पणी ये एक बैलेंस ऑर्डर है। प्रदेश सरकार की दलीलों पर भारी पड़ गई और चुनावी माहौल में यह फैसला राजनीतिक और धार्मिक दोनों लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है और स्टालिन पिता पुत्र को एक बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां हिंदुओं की शानदार जीत और स्टालिन सरकार की शानदार हार हुई है और स्टालिन पिता पुत्र की हेकड़ी निकल गई है। हिंदू विरोधी साजिशों की परतें उड़द गई है और अब स्टालिन के पास कोई चारा नहीं है। स्टालिन सरकार की निकल गई हेकड़ी। सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा फैसला। चुनाव से पहले हिंदुओं की बड़ी जीत। तुष्टीकरण की राजनीति पर बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया। एक ओर जहां थिरुपरमकुंद्रम पहाड़ी पर हिंदुओं को दीपक जलाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, तो दूसरी ओर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि इस पहाड़ी के नेलीथप्पू क्षेत्र में रमजान और बकरीद के अलावा मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी और ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। पहाड़ी पर स्थित इस क्षेत्र की 33 सेंट जमीन सिकंदर बादशाह अवलिया दरगाह की है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इस क्षेत्र में जानवरों की कुर्बानी की ऑर्डर नहीं मिलेगी। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इमाम हुसैन नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पर्दे के पीछे स्टालिन थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को यह समझाने की बहुत कोशिश की कि नमाज का समय निर्धारित नहीं होना चाहिए, ये लगातार होना चाहिए और त्योहारों के अलावा भी होना चाहिए, जो सिर्फ 2 त्योहारों तक सीमित है। जस्टिस अरविंद कुमार ने प्रशांत भूषण की दलील पर साफ कह दिया कि अगर कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं होता तो शांति समितियों की बैठकें भी नहीं होती। जी हां, जस्टिस कुमार और जस्टिस वराले ने हाईकोर्ट के ऑर्डर से सहमति जताते हुए कहा कि यह बहुत ही बैलेंस ऑर्डर नजर आता है। उन्होंने कहा, हमारा इस आदेश में दखल देने का कोई इरादा नहीं है और यहां पर स्टालिन की सचमुच में हेकड़ी निकल गई। हिंदू विरोधी साजिशों की पोल खुल गई। क्या है थिरुपरमकुंद्रम पहाड़ी विवाद? थिरुपरमकुंद्रम पहाड़ी पर सिकंदर बादशाह अलुवालिया दरगाह के अलावा अलुरमिगु सुब्रमण्यम स्वामी थिरुकोविल मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। यहां पर नमाज और कुर्बानी विवाद का कारण बना। जून 2025 में हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग निर्णय दिया। जस्टिस निशा बानू ने कुर्बानी में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन जस्टिस एस श्रीमती ने कहा कि दरगाह को कुर्बानी, रमजान, बकरीद और अन्य मुस्लिम त्योहारों पर नमाज के लिए सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। यही नहीं, जस्टिस बानू ने मुसलमानों के अधिकारों को कायम रखा, जबकि जस्टिस श्रीमती ने पाया कि नेलीथप्पू में नमाज हाल की शुरुआत है, इसका कोई पुराना इतिहास नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि नमाज के लिए ज्यादा तादाद में लोग जुटे तो पास के अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के हिस्से में अतिक्रमण होगा, जिससे काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते में रुकावट आएगी और हिंदुओं को दिक्कत होगी। इस विभाजित फैसले के बाद मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में अंतिम ऑर्डर के लिए इसे एक अन्य जज के पास भेज दिया, यानी 2 जज के बाद तीसरे जज के पास भेजा गया। 10 अक्टूबर 2025 को अपने फैसले में तीसरे जज ने भी कहा कि मुस्लिम श्रद्धालुओं के नमाज का अधिकार सिर्फ रमजान और बकरीद तक ही सीमित रहेगा। यानी कोर्ट का ऑर्डर हिंदुओं के पक्ष में आया। यही नहीं, जब तक कोई सक्षम सिविल कोर्ट इस पहाड़ी पर पशु बलि पर फैसला नहीं कर लेती, यहां पर कुर्बानी, नॉनवेज खाना बनाना, लाना, परोसना, इसकी भी ऑर्डर नहीं मिलेगी। इन्हीं दोनों आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।
इससे पहले पिछले साल दिसंबर में मद्रास हाईकोर्ट ने दरगाह के पास कीर्ति गई दीपम पर प्रकाश प्रज्वलित करने की अनुमति दे दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में उसके आदेश के पालन में कोताही के लिए प्रदेश सरकार को मानहानि को लेकर भी फटकार लगाई। थिरुपरमकुंड्रम पहाड़ी पर दीपक जलाएंगे हिंदू। थिरुपरमकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीप स्तंभ पर कार्ती गई दीपम जलाने को लेकर विवाद के बीच मद्रास हाईकोर्ट का आदेश पहले ही आ चुका है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। बता दें कि इस मामले में हिंदू तमिल पार्टी के नेता राम रविकुमार ने याचिका दायर की थी। उन्होंने दीप स्तंभ पर कार्ती गई दीपम जलाने की मांग की थी। इससे पहले भी कोर्ट ने पर्व के दिन कार्ती गई दीपम जलाने का आदेश दिया था। हालांकि उस वक्त आदेश को कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते लागू नहीं किया गया था। फिर मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार को एक ऐसा झटका दिया जिससे उबरना अब स्टालिन के लिए मुश्किल होगा। कोर्ट ने एक एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें एक दरगाह के पास थिरुपरमकुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित पत्थर के स्तंभ पर, जिसे दीपातून कहा जाता है, दीपक जलाने का निर्देश दे दिया। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और के रामकृष्णन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जिस स्थान पर पत्थर का स्तंभ यानी दीपातून स्थित है वो भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला यही आया है, यानी कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया है। दक्षिण भारत में राम भक्तों की यादगार जीत। याचिकाकर्ता राम रविकुमार ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे भगवान मुरुगा के भक्तों की एक बड़ी जीत करार दी। याचिकाकर्ता ने कहा, अदालत ने एक उल्लेखनीय फैसला सुनाया। सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी गई। दीपातून पर दीपक प्रज्वलित किया जाना चाहिए और मंदिर प्रशासन को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना का हवाला देते हुए सरकार द्वारा आज प्रस्तुत तर्कों को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। यानी पहले हाईकोर्ट में हार मिली, फिर देश के सर्वोच्च अदालत में। कोर्ट ने कह दिया कि यह सरकार की निष्क्रियता को दर्शाता है। यह फैसला तमिलनाडु के हिंदुओं और मुरुगन भक्तों की जीत है जो खुद को राम भक्त बताते हैं। मद्रास हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और न्यायमूर्ति के रामकृष्ण की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा, अपीलकर्ताओं जिनमें राज्य सरकार, हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह अवलिया दरगाह शामिल है, यह दिखाने के लिए ठोस सबूत पेश करने में पूरी तरह से विफल है और उसके तर्क पर हम दीपक जलाने से हिंदुओं को नहीं रोक सकते। हिंदू विरोधियों ने संसद में लाया था महाभियोग। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस मामले में फैसला सुनाने वाले जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को हटाने के लिए महाभियोग लाया गया था। जी हां, कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के 100 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर कर जस्टिस के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव दिया था। मदुरई जिले में थिरुपरमकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में कार्ती गई दीपम त्योहार को लेकर जस्टिस स्वामीनाथन ने दीप जलाने के ऑर्डर दिए थे। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने पहाड़ी पर स्थित जिस दीपोत्थन पर दीप जलाने की अनुमति दी थी वो दरगाह के पास बना हुआ था। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने इस निर्देश का विरोध किया, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी मुस्लिम वोट बैंक की थी। सरकार ने कहा था कि इससे सामाजिक सद्भाव को नुकसान हो सकता है। हालांकि प्रदेश सरकार की अपील के बावजूद जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने ऑर्डर को बरकरार रखा। वहीं निर्देश पर प्रशासन की ओर से अमल नहीं होने पर उन्हें सीआईएसएफ की सुरक्षा में दीप जलाने का ऑर्डर दे दिया गया। एक फैसले से पलट जाएगा तमिलनाडु चुनाव 2026। थिरुपरमकुंड्रम पहाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर दिख सकता है। फैक्ट के आधार पर देखें तो तमिलनाडु की आबादी में लगभग 88% हिंदू और करीब 8% मुसलमान, जबकि बाकी ईसाई और दूसरे समुदाय के हैं। ऐसे में यह फैसला हिंदू बहुसंख्यक वोटरों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन सकता है। कार्ती गई दीपम जैसे पारंपरिक पर्व पर दीपक जलाने की अनुमति को हिंदू समुदाय अपनी आस्था की जीत के तौर पर पेश कर रहा है, जिससे बीजेपी और हिंदू संगठनों को भावनात्मक और राजनीतिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है। वहीं डीएमके सरकार की छवि एक ऐसे दल के तौर पर उभर रही है जो कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख रही है मुसलमानों के सपोर्ट में, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस ऑर्डर कहकर हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। मुस्लिम समुदाय में यह संदेश जा सकता है कि उसके धार्मिक अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट का ऑर्डर है। हालांकि नमाज की अनुमति रमजान और बकरीद तक ही सीमित है। इससे अल्पसंख्यक एक साइड हो सकते हैं, लेकिन वो तो पहले से भी डीएमके के साइड है।
जो पारंपरिक रूप से उनके वोटर हैं। कुल मिलाकर यह फैसला हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को तेज कर सकता है। बीजेपी इसे हिंदू अधिकारों की जीत के तौर पर भुनाने की कोशिश करेगी, जबकि डीएमके से कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव के चश्मे से देखने की रणनीति अपनाएगी। चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमिलनाडु में इस वक्त माहौल धीरे धीरे से बदल रहा है। एक और एआईडीएमके की अगुवाई में बीजेपी, दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस की जोड़ी। देखना होगा इस मुद्दे को कौन सी पार्टी अपने पक्ष में भुना पाती है। हालांकि बहुसंख्यक वोटर हिंदू हैं। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।